नमस्कार दोस्तों, परी एजुकेशनल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट नंबर सवाल बहुत ही सरल एवं आसान भाषाओं में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी हमें इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के साथ साथ शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी। यानी हमें शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी। इसके लिए हम सवाल ले लेते हैं समझने के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा सवाल। तो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे ये अपन समझ। तो सबसे पहले ये हमने सवाल ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये ले लिया। तो सबसे पहले इस सवाल को हम हल करने के लिए ये बीच में 2x है, इसके खंड करने पड़ेंगे। 2x के खंड किस प्रकार करेंगे? तो सबसे पहले इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे अपन एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद यानी 8, इनका दोनों का गुणा करते हैं, जहाँ एक मान लेते हैं। तो एक का गुणा 8 से करेंगे तो 8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें ये बीच वाली संख्या इस प्रकार तोड़नी है कि गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने पर माइनस के 2 आए या 2 आए। तो पहले अपन ये 8 आई गुणा करने पर, तो 8 का गुणनखंड करके देखते हैं। 2 का भाग जाता है 4, यानी इसके गुणनखंड 2 या 4 होंगे। क्या होंगे? 2 या 4। तो जोड़ने पर 2 आनी चाहिए। तो अगर अपन 4 माइनस 2 करें, 4 माइनस 2 लिखें तो 2 आ रही है। तो हमें 2 ही चाहिए, कैसी भी प्रकार से 2 आनी चाहिए। तो 4 माइनस 2 इसके अपन ने खंड कर लिए। दोबारा से इस बात को फिर से ध्यान से समझिए, ये बात समझना बहुत जरूरी है। जैसे 2x है, इसके हम ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ने गुणा करने पर तो 8 एक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पर आनी चाहिए 4 एक्स। तो अगर हम 4 एक्स माइनस 2 एक्स लिख देते हैं तो 4 एक्स में से 2 एक्स गई तो घटने पर कितने आए? 2 एक्स बचे और गुणा करने पर 8 एक्स स्क्वायर आ रही है। 4 को 2 नहीं, 8 एक्स का एक्स करेंगे 8 एक्स स्क्वायर। तो इस हम समीकरण में रखा एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, कोष्टक लगा लिया। 2 को अपने 4 माइनस 2 के रूप में लिखा, एक्स के स्थान पर एक्स, माइनस 8 की जगह माइनस 8 बराबर 0। इसके बाद देखते हैं एक्स स्क्वायर, माइनस का चिन्ह का गुणा किया इसमें तो माइनस, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस का मान लिया तो माइनस प्लस माइनस 4 एक्स को गुणा 4 से करेंगे शायद तो माइनस के 4 एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 का गुणा एक्स करेंगे तो 2 एक्स, माइनस के 8 बराबर 0। ये समीकरण हो गया, यानी इसके खंड हो गए। ये समीकरण बना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। तब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए समझने के लिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स गुणा एक्स और इसका मतलब है 4 गुणा एक्स, ये है। तो अगर इसमें से हमने एक एक्स कॉमन ले लिया, क्या ले ली? एक्स। तो क्या बचेगा? एक्स। 2 एक्स है, एक एक्स बाहर ले ली, कॉमन ले ली तो एक एक्स बचेगी, माइनस की जगह माइनस। यहाँ एक कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 4। तो कॉमन ले लिया, ये एक्स माइनस 4 बचा। इसी प्रकार ये वाले 2x माइनस 8 में इसका मतलब ये भी है 2x माइनस 2 गुणा 4, ये भी लिख सकते हैं। तो हम दोनों में से ऐसी संख्या कॉमन ले लिए जो दोनों में हो, ये दोनों में हो। तो ये दोनों में से ऐसी संख्या कॉमन लेने के लिए हमने माना कि 2 ले ली कॉमन। क्या ले ली? 2। तो क्या बचा? x माइनस 4। ये 2 कॉमन आ गई, इसमें से 2 कॉमन आ गई। इसमें क्या बचा? x, इसमें क्या बचा? 4। तो 2x माइनस 4
तो ये बात ध्यान रखनी है, हमें कोशिश ये करनी है कि जो पहले वाला जो कॉमन आए ब्लैक बचे वो ही दूसरे में बचाना। तो ये इसमें से एक ले लिया x-4, दूसरा बचा x, ये इसमें दो कॉमन ली तो x+2, ये हम हमारे पास दो गुणनखंड बन के आ गए। अब ये दो गुणनखंडों से हम शून्यक निकालें। शून्यक निकालने के लिए ये दो गुणनखंड बने, इन दोनों गुणनखंडों में से हम शून्यक निकालें। तो शून्यक निकालने के लिए दोस्तों अपन क्या करते हैं, सबसे पहले पहला शून्यक निकालेंगे तो पहले वाले गुणनखंड को ले लेते हैं। कौन से वाले गुणनखंड को? पहले वाले। पहले वाला गुणनखंड ले लिया तो x-4 बराबर में 0 रख लेते हैं शून्यक निकालने। तो हमें x का मान निकालना है, x ये रही, ये -4 है, उधर जाएगी तो किसकी 4 हो जाएगी? +4। हमें x का ही मान निकालना है, तब ये निकल गया, तब इसे मान लेते हैं पहला शून्य। इसी प्रकार हम दूसरा शून्यक निकालें। तो दूसरा शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरे वाले समीकरण को लेंगे। तो दूसरा वाला समीकरण क्या प्राप्त हुआ हमें? x+2। तो x+2 बराबर 0 रख लें। ये x इधर प्लस की है, दूसरी साइड जाएगी, हमें x रखानी है इधर, तो माइनस की हो जाएगी। तो ये हो गया x बराबर -2। ये हो गया x बराबर -2, यानी हमें शून्यक निकल के आ गए। तब हमें इन शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है कि ये बात सही है या गलत है। तो शून्यकों के सत्यता की जांच के लिए हमें एक सूत्र है, वो हमें याद करना है पड़ेगा। ये शून्यकों को मान लेते हैं, एक शून्य को मान लेते हैं अल्फा, दूसरे शून्य को मान लेते हैं बीटा, यानी पहले शून्य को अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गई -b/a। तो अब कोई पूछ सकता है कि -b/a b कहाँ से लेना? तो ये हमने समीकरण लिया था अभी, समीकरण था हमारा x² - 2x - 8। तो हमें x स्क्वायर का गुणांक होता है जो होता है a, तो x का गुणांक होता है वो होता है b, और अचर पद होता है वो होता है c। तो यहाँ से इस समीकरण से x स्क्वायर का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1। b x का गुणांक क्या है? -2। c अचर पद क्या है? -8। अचर पद क्या है? -8। तब हम देखते हैं अब अल्फा प्लस बीटा, यानी पहले और दूसरे शून्य का योग। तो पहला शून्य क्या निकला अपना? 4, तो 4 लिख लिया। दूसरा शून्य क्या निकला अपना? -2, तो प्लस -2 कर बराबर, सूत्र में क्या है? -b/a, -b/a। तो माइनस के इन पहले से है, b का मान कितना है यहाँ पर? b का मान कितना है? -2, तो यहाँ पर क्या लिख लिया? -2। फिर a बटे में a लिख लिया, तो a का मान कितना है? 1। तो आगे हल करेंगे, आगे हल करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो किसका आ जाएगा? प्लस का। क्या हो जाएगा? प्लस का, यानी 2/1। 1 का भाग 2 में देंगे तो क्या आया? 2। इसी प्रकार इधर 4 है, प्लस माइनस तो माइनस में आएगा, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस के 2, यानी 2 बराबर 2 हो गए। यानी पहला शून्यकों के योग के सत्यता की जांच हो गई, यानी 2 + 2 आ गए। अब हम देखेंगे दूसरे शून्यकों के गुणनफल की जांच। तो शून्यकों के गुणनफल की जांच करने के लिए सूत्र है अपना c/a। क्या है सूत्र? c/a। तो अब हमें गुणनफल करना है शून्य अल्फा गुणा बीटा। अल्फा का मान कितना आया था? 4। तो बीटा यानी पहला शून्य कितना था? 4, दूसरा शून्य कितना था? -2। इन दोनों का गुणा बराबर सी। सी का मान कितना आया था अपना? सी का मान कितना है? -8। तो क्या लिख लिया हमने? -8। ए का मान कितना था? 1। तो बटे में ए का मान कितना है? 1। यानी 1 का भाग 8 में देंगे तो कितना आया? 8 ही आएगा। माइनस का है तो माइनस का। ऐसे 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, माइनस का चिन्ह माइनस, यानी ये दोनों बराबर आ गए। अगर ये दोनों बराबर आए, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, दोनों बराबर आए, तो ये शून्यकों के सत्यता की जांच हो गई। तो ये आपका सवाल खत्म हो गया।
अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि ऐसे ही वीडियो एजुकेशनल और बनाए, तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो हम बनाएं और हमारा भी मन लगे कि हमारे वीडियो पसंद आए। धन्यवाद।